नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार गोयल। मेरी आवाज में जो घबराहट आप सुन रहे हैं वो महज अभिनय नहीं है। ये मेरे दोस्त अरुण शर्मा की वो कहानी है जिसे मैंने अपनी आंखों से उसकी आत्मा पर घाव बनते देखा है। ये कोई किस्सा नहीं, मृत्यु का वो नंगा नाच है जिसने अरुण को 2 बार छुआ और 2 बार हार मानकर लौटना पड़ा। ये कहानी सिर्फ इत्तेफाक की नहीं है, ये निर्णय की है, उस शक्ति के निर्णय की जिसने 2 बार समय को मोड़ दिया। पहला मोड़, कोहरे की सांस और बाबा का फंदा। शिमला की पहाड़ियों पर वो रात अमावस से भी ज्यादा काली थी। सड़क पर हेडलाइट्स की रोशनी 1 इंच आगे का रास्ता नहीं दिखा रही थी। कोहरा इतना गाढ़ा था कि वो पानी बनकर शीशे पर जम रहा था और हर चीज एक सफेद गीली चुप्पी में डूबी हुई थी। अरुण की कार उस परिचित बस की लाल टेल लाइट के सहारे चल रही थी। वो धागा नहीं, वो यमराज की रस्सी थी जिसका एक सिरा बस ड्राइवर के हाथ में था। कार के भीतर सभी गहरी नींद में थे। उनकी सांसें ही कार की चुप्पी को तोड़ रही थीं। और फिर अंधेरे ने निगल लिया। बस ने एक संकरा ढलान वाला टर्न लिया और कोहरे के मुंह में गायब हो गई। जैसे ही बस की रोशनी कटी, अरुण के ड्राइवर की आंखों में पागलपन का खौफ उतर आया। वे 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रेंग रहे थे और हर सेकंड उन्हें लग रहा था कि वे हवा में गिरने वाले हैं। ठीक तभी एक भयंकर नुकीले मोड़ पर, जहां सड़क बाईं तरफ मुड़कर एक काली सुरंग में बदल जाती थी, कार की हेडलाइट्स ने एक आकृति को चीर कर निकाला। एक बुजुर्ग आदमी, वो सफेद गंदे कपड़ों में था और उसकी त्वचा मोम की तरह खिंची हुई थी। उसके बाल और दाढ़ी कोहरे से गीले थे और उसकी आंखें, अरुण ने कसम खाई, उन आंखों में कोई पुतली नहीं थी, सिर्फ 2 गहरे कुएं थे। उसने अपनी सूखी पतली छड़ी से शीशे पर ठक 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 करके मारा। आवाज इतनी नजदीक थी कि अरुण के दिल की धड़कन बाहर सुनाई देने लगी। अरुण ने कांपते हुए शीशा नीचे किया। बाहर की हवा में सड़ी हुई लकड़ी और बासी मिट्टी की भयानक गंध थी। बुजुर्ग की आवाज थी, सूखी, कर्कश और गले को चीरती हुई। बस वहां गई, तुम सीधे क्यों जा रहे हो? सीधे जाओगे तो गिरोगे, जल्दी मुड़ो। ये सीधा रास्ता है। ड्राइवर बिना सोचे समझे स्टीयरिंग घुमाने लगा। कार का अगला पहिया जैसे ही उस शापित सीधे रास्ते की ओर मुड़ा, तभी पीछे की सीट से अरुण के जिगरी दोस्त के फेफड़ों से एक चीख निकली। रोक रोक गाड़ी, अभी, तुरंत, मुझे मुझे अभी बाहर जाना है, नहीं तो यहीं। वो चीख इतनी तीखी और बेकाबू थी कि ड्राइवर के पैर ने ब्रेक को कुचल दिया। वे उस डरावने अशुभ मोड़ के ठीक मुहाने पर रुक गए। अरुण ने अपने दोस्त की तरफ देखा। उसका चेहरा सफेद और माथे पर पसीने की बूंदें थीं। और जैसे ही दोस्त सड़क पर भागा, उस रात का एकमात्र बचाव, पीछे से बस की जोरदार हॉर्न की आवाज आई। बस ड्राइवर खिड़की से बाहर था। उसका चेहरा मृत्यु के डर से बिगड़ा हुआ था। पीछे लो, उल्टे पांव भागो, वो बाबा है। मैंने अभी अभी उसे उस खाई में जाते देखा है जहां वो सालों से लोगों को भेजता है। अगली सुबह जब वे सब उस मोड़ पर वापस आए, अरुण ने अपने हाथों से मोड़ से ठीक 50 फीट अंदर झांका। नीचे, जहां हर रात कोहरा जमता था, वहां धातु के ढेरों के बीच मानव हड्डियों के कुछ सफेद टुकड़े धूप में चमक रहे थे। बस ड्राइवर ने बताया, वो बाबा इस सड़क का संरक्षक नहीं, विध्वंसक है। वो उन प्यासे यात्रियों की आत्मा है जिन्हें 500 साल पहले धोखे से मारा गया था। अरुण को लगा कि किसी अदृश्य ठंडे हाथ ने उन्हें खाई में गिरने से ठीक पहले उनकी कॉलर पकड़ के खींच लिया था। और वो हाथ पेशाब लगने का एक क्षणिक मजबूरी वाला बहाना था। दूसरा संकट, 15 मिनट की देरी, मृत्यु का अंतिम न्योता। पर वो हाथ अभी भी उनका पीछा कर रहा था। दिल्ली हाईवे पर 6 लेन की गर्मी में मौत ने एक और न्योता भेजा। वे तेज रफ्तार में थे। उनके ठीक बगल में एक चमकती लाल रंग की कार थी। अंदर बैठे युवा हंस रहे थे, गाना गा रहे थे, अरुण को देखकर हाथ हिला रहे थे। अरुण के मन में आया, कितने खुश हैं ये लोग। और फिर वही बेचैनी, फिर से उसी दोस्त को। इस बार कोई शारीरिक जरूरत नहीं थी, ये शुद्ध असहनीय आतंक था।
गाड़ी रोक, रोक, मुझे यहां से हटना है, कुछ होने वाला है, मुझे यहां से दूर कर दो। वे हंसे, मजाक किया, लेकिन दोस्त का चेहरा ऐसा था जैसे वो अपनी ही मृत्यु को सामने देख रहा हो। झगड़े, बहस और गालियों में उन्हें गाड़ी को इमरजेंसी लेन में पार्क करने में पूरे 15 मिनट लग गए। हर सेकंड ड्राइवर कह रहा था, हम बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। वे अभी अभी कार से बाहर खड़े हुए थे। अरुण ने घड़ी देखी, 15 मिनट और 12 सेकंड। और तभी हाईवे पर उनके सामने वो चीख गूंजी जिसने उनके दिल को फाड़ दिया। वो ही लाल रंग की कार, कुछ ही सेकंड पहले जो जिंदा थी, वे तेजी से आ रहे एक तेल के टैंकर में इस तरह घुसी कि कार का अगला हिस्सा पिचक कर पिछली सीट तक चला गया। धातु के मुड़ने, शीशे के टूटने और टायर के फटने की आवाजों ने एक घिनौना सिम्फनी तैयार की। अरुण ने अपनी आंखों से देखा खून का स्प्रे और टूटी फूटी लाशें। चंद मिनट पहले जो हंस रहे थे, अब वो एक खून का बदबूदार पोखर थे। अरुण के रोंगटे खड़े हो गए। 15 मिनट। अगर वे उस दोस्त की बेचैनी को मजाक समझकर 15 मिनट और हमें मारा नहीं, बल्कि उस बेचैनी के बहाने से हमें दूर धकेल कोई नहीं होता, और हाईवे पर किसी ने हमें जानबूझकर 15 मिनट के लिए रोक दिया। दोस्तों, अरुण को बाद में एक ज्ञानी ने बताया, तुम दो जगह से वापस खींचे गए हो। तुम मृत्यु के पाश में बन चुके थे, लेकिन एक शक्ति ने तुम्हें अपनी रस्सी से खींच लिया है। वो शक्ति कौन है और उसने तुम्हें क्यों बचाया? ये सवाल अरुण को हर रात उसकी नींद में मरोड़ते हैं, और अब ये सवाल उस लाल कार की भयानक छवि के साथ आपकी नींद में भी दस्तक देंगे। धन्यवाद।